साथियों, इस वर्ष 2026 में होलिका दहन को लेकर लोगों के मन में मतभेद बने हुए हैं। कहीं 2 मार्च तो कहीं 3 मार्च को होलिका दहन की पुष्टि की जा रही है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि होलिका दहन वर्ष 2026 में किस दिन शुभ रहेगा, तो आइए हम विस्तार से जानेंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और जानिए सटीक संपूर्ण जानकारी। साथियों, होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है, लेकिन पूजा रात्रि में भद्राकाल समाप्त होने के बाद ही सत्सम्मत मानी जाती है, क्योंकि सूर्य ग्रहण होने के कारण होलिका दहन को लेकर लोगों के मन में कई मतभेद बने हुए हैं। होलिका दहन 3 मार्च को ही होगा एवं रंग की होली 4 मार्च को खेली जाएगी, क्योंकि 2 मार्च 2026 को पूर्णिमा तिथि दिन में लगती है, लेकिन इस दिन भद्रा का प्रभाव रात्रि तक रहता है। 3 मार्च 2026 की रात्रि में भद्रा समाप्त हो जाती है, इसलिए होलिका दहन भी 3 मार्च की रात को ही किया जाए तो शुभ रहेगा। इसलिए ऐसा बताया गया है कि होलिका दहन का शुभ समय 3 मार्च को ही है और समय सूर्यास्त के बाद भद्रा समाप्ति के बाद ही शुभ मुहूर्त भी माना गया है। स्थानीय पंचांग और समय के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 3 मार्च को ही होलिका दहन शुभ माना गया है। धार्मिक महत्व की बात करें तो धार्मिक महत्व भी कोई शुभ कार्य को भद्राकाल में करने को नहीं कहता। कोई भी शुभ कार्य भद्राकाल में संभव नहीं है, इसलिए भी होलिका दहन 3 मार्च को भद्राकाल समाप्त होने के बाद ही होना चाहिए। शुभ मुहूर्त 3 मार्च को ही पूर्ण रूप से सही होगा, लेकिन होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी माना जाता है और भक्त प्रहलाद की रक्षा और होलिका का दहन इसी दिन स्मरण भी किया जाता है और अग्नि के चारों ओर परिक्रमा कर मनोकामना की प्रार्थना भी की जाती है। तो यह सभी धार्मिक कार्य भद्राकाल के बाद 3 मार्च को ही करना उचित होगा। साथ ही आपको बता दें कि होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार रात को और रंगों की होली 4 मार्च बुधवार को ही मनाना उचित और शुभ रहेगा, क्योंकि 2 मार्च को भद्रा दोष होने के कारण होलिका दहन शुभ नहीं माना गया है। साथ ही बात करें कि होलिका दहन पूजा विधि और सामग्री की, तो होलिका दहन के लिए पूजा सामग्री में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस बार होलिका दहन भी विशेष होने वाला है, क्योंकि कई वर्षों बाद ऐसा योग बना है कि होलिका दहन ग्रहण के पश्चात ही होने वाला है। तो इसमें विशेषकर सूखी लकड़ियाँ, उपले, कपूर, गोबर आदि के उपले और रोली अक्षत अर्थात चावल और फूल मालाएं जैसे गेहूं की बालियां, नारियल और गुड़, चना आदि और जल से भरा लोटा, दीपक और घी तेल आदि सामग्री भी होना आवश्यक माना गया है, क्योंकि होलिका दहन संध्या के बाद भद्रा समाप्ति के पश्चात स्नान कर साफ शुद्ध वस्त्र पहन और मन को एकाग्र
करने के बाद ही करना चाहिए। होलिका की लकड़ियों के पास जल छिड़कें और रोली अक्षत फूल अर्पित भी करना चाहिए। साथ ही नारियल और गेहूं की बालियां, गुड़, चना आदि होलिका के पास रखें और दीपक जलाकर होलिका दहन मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। अग्नि प्रज्वलित करें और 3 या 7 परिक्रमा करते समय मन में दुख को दूर भगाने और कल्याण की कामना करनी चाहिए। अंत में प्रसाद को भी बांटना चाहिए और होलिका दहन के मुख्य मंत्र होलिका दहन मंत्र भी बोलना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसके लिए मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप 11 से 21 बार कर सकते हैं और होलिका की अग्नि से भुनी हुई गेहूं की बालियां समृद्धि के लिए अपने घर अवश्य ले जाएं और थोड़ी सी राख घर के द्वार पर लगाने से नज़र दोष और भूत प्रेत आदि से भी रक्षा होती है। और नारियल का प्रसाद परिवार में अवश्य बांटना चाहिए। साथ ही एक बात और ध्यान रखने योग्य है, जिसे भूलें नहीं। भद्रा काल में दहन भूल कर भी ना करें और प्लास्टिक या रबड़ कभी नहीं जलाना चाहिए। होलिका दहन में प्लास्टिक या रबड़ जलाना अशुभ माना गया है और बच्चों को भी अग्नि से सुरक्षित दूरी पर रखना जरूरी होता है, क्योंकि जब होलिका दहन होता है तो आग बहुत तेजी से प्रज्वलित होती है। होलिका दहन 3 मार्च को रात्रि भद्रा के बाद ही पूजा करें और मंत्र जाप करें और परिक्रमा विशेष फल आदि आप 3 मार्च को रात को ही करें, जिस समय भद्रा काल समाप्त हो जाता है। साथियों, होलिका दहन इस वर्ष कुछ विशेष है, इसलिए होलिका दहन की पूजा सामग्री भी मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दी और इसी प्रकार आप 3 मार्च के बाद ही होलिका पूजन और दहन करें। यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए कल्याणकारी होगा और शुभ भी रहेगा। साथियों, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो यह वीडियो अपने दोस्तों और प्रियजनों तक शेयर अवश्य करें, ताकि उन्हें भी यह संपूर्ण सटीक जानकारी समय से प्राप्त हो सके। जय श्री